दोस्तों, वीरों की धरती कहे जाने वाले पंजाब की सरजमी पर कई कुख्यात अपराधी पनपे जिन्होंने अपनी बादशाहत कायम की। दोस्तों, वजह सिर्फ एक वर्चस्व की लड़ाई, तो वही कईयों को मजबूरन इस दुनिया में आना पड़ा और कुछ तो अपनों के हाथों ही मारे गए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पंजाब के खतरनाक गैंगस्टर्स के बारे में, जिनमें से ज्यादातर पुलिस एनकाउंटर में मारे गए तो कुछ आज भी बची कुछ जिंदगी जेल में काट रहे हैं। दोस्तों, 10वें नंबर पे है कुलवीर सिंह नरवाना। इसके ऊपर हत्या के प्रयास, गैर कानूनी हथियार रखने और मारपीट जैसे 2 दर्जन से भी ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। कुलवीर की शुरुआत छोटी मोटी मारपीट से हुई थी। इसने 2009 में जुर्म की दहलीज पर कदम रखा। इसके ऊपर एक पुलिस वाले की हत्या का प्रयास करने का आरोप है। दोस्तों, कुलवीर ने जेल में अपने खिलाफ मौत की साजिश रच रहे एक गैंगस्टर को जेल में ही एक गैंग वॉर के दौरान मारने की कोशिश की थी, लेकिन केवल घायल होने के बाद वह बच गया। दोस्तों, कुलवीर कई अवैध जमीनी कब्जे जैसे मामलों में भी वांछित रहा है, लेकिन दोस्तों अब कुलवीर का कहना है कि अब वो इस बेरहम दुनिया से बाहर आ चुका है। दोस्तों, 9वें नंबर पे है दिलप्रीत सिंह दाहान, जिसके ऊपर मशहूर पंजाबी सिंगर परमीश वर्मा पर हमला करने का आरोप है। बल्कि दिलप्रीत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट अपलोड करते हुए इस बात को कबूला था। वैसे दोस्तों, पेशे से कभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहा दिलप्रीत को क्राइम को हॉलीवुड की फिल्मों की तरह क्राइम सीन को अंजाम देने में काफी मजा आता है। दिलप्रीत गांव में हुए एक आपसी लड़ाई के चलते जुर्म की दुनिया में आया। इसके ऊपर 16 से भी ज्यादा हत्या, रंगदारी, लूटपाट जैसे मामले दर्ज हैं। दिलप्रीत फिरौती न देने या उसके खिलाफ पुलिस का साथ देने वाले को अपने बंदूक के निशाने पर ले आता था। दोस्तों, ये चर्चाओं में जब आया जब इसने पंजाबी सिंगर परमीश वर्मा को दोबारा 500 गोलियों से जान से मारने की धमकी दी। दिलप्रीत ने चंडीगढ़ में एक सरपंच की हत्या कर दी थी, जिसके बाद ये पुलिस के निशाने पर आ गया था। अब पुलिस को इसकी तलाश थी, जिसके बाद इसको एक मुठभेड़ में पकड़ लिया गया। पंजाब में इसकी दहशत का अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं। दिलप्रीत के पंजाब पुलिस की गिरफ्त में आते ही पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुद इसे पुलिस की एक बड़ी कामयाबी करार दिया था। दोस्तों, इस लिस्ट में 8वें नंबर पे है लखा सिधाना, जो कभी कबड्डी का एक अच्छा खिलाड़ी हुआ करता था, लेकिन खेल जगत से कब लखा जुर्म की काली दुनिया में आ गया उसे पता ही ना चला, जिस वजह से उसका नाम लखवीर से गैंगस्टर लखा पड़ गया। लखा के ऊपर हत्या के प्रयास, जबरन वसूली और अवैध कब्जे जैसे मामले दर्ज हैं। इसने 2004 में जुर्म की दुनिया में कदम रखा। लखा के ऊपर कोर्ट के बाहर गुरवीर सिंह उर्फ गोल्डी के ऊपर गोलियों से हमला करने का भी आरोप है, जिसके बाद इसने अपने कई प्रतिद्वंदियों को मौत के घाट उतारा। दोस्तों, लखा का एक समय पर पंजाब के बड़े गैंगस्टरों में नाम शुमार था, लेकिन दोस्तों लखा को भी जुर्म की दुनिया नहीं भाई और लखा उतर गया राजनीति की दुनिया में। दोस्तों, लखा 2012 में पीपल पार्टी ऑफ पंजाब की तरफ से चुनाव लड़ा, जिसमें वह हार गया। लेकिन दोस्तों, हार का अंतर कोई ज्यादा बड़ा ना था, क्योंकि लखा भी उस समय एक समाज सेवी के तौर पर काम करने लगा था। तो वही 2017 में इसे साइन बोर्ड पर कालस पोतने के चलते जेल जाना पड़ा। अब लखा जुर्म की दुनिया से बाहर आना चाहता है, लेकिन लखा के खून के प्यासे बैठे कुछ लोग यह नहीं चाहते। दोस्तों, 7वें नंबर पे है गैंगस्टर से नेता बने रॉकी फजलिका का। रॉकी का असली नाम जसविंदर सिंह था। यह मूलतः फजलिका गांव का रहने वाला था। रॉकी के ऊपर करीब हत्या, रंगदारी व हत्या के प्रयास जैसे 45 मामले दर्ज थे। हालांकि वो ज्यादातर मामलों से बरी हो गया था। यह करीब 100 एकड़ की जमीन का मालिक था, जिसके दम पर रॉकी बड़े बड़े पॉलिटिकल नेताओं के संपर्क में रहता था। रॉकी गांव में हुए एक हिंसक लड़ाई के बाद अपराध की दुनिया में आया। कई दिनों तक अंडरग्राउंड रहने के बाद रॉकी 2011 में अपने जन्म स्थान फजलिका में लौटा, लेकिन वापसी कोई ऐसी वैसी नहीं थी, बल्कि 500 से भी ज्यादा गाड़ियों का एक काफिला रॉकी के साथ था, जो रॉकी की ताकत और दबदबे को दर्शा रहे थे। रॉकी जुर्म की दुनिया को छोड़ना चाहता था, जिस वजह से उसने 2012 में विधानसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन रॉकी यहाँ महज 1600 वोटों से हार गया। रॉकी इसके बाद समाज सेवा में लग गया, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। कभी रॉकी का ही दोस्त रहे जयपाल भुल्लर ने ही रॉकी की मौत की कहानी लिखी। जब रॉकी चंडीगढ़ से
बजलिका की ओर जा रहा था। रास्ते में दो अज्ञात युवकों ने रॉकी को ताबड़तोड़ गोलियों से भून डाला। हालांकि रॉकी के साथ दो अन्य गाड़ी में गनर भी थे, जिसके बावजूद रॉकी की हत्या कर दी गई। दोस्तों अब लिस्ट में छठे नंबर पे बात करते हैं एक ऐसे गैंगस्टर की जिसके बारे में लोगों की अलग अलग राय थी। रुपेंद्र गांधी बचपन से ही खेल कूद के साथ पढ़ाई में भी काफी अच्छा था। रुपेंद्र का जन्म 2 अक्टूबर को होने की वजह से इसके नाम में गांधी पड़ गया। रुपेंद्र ने अपनी स्कूली पढ़ाई अपने जन्म स्थान रसूलपुर से ही पूरी की, लेकिन कॉलेज की पढ़ाई तक रुपेंद्र छोटी मोटी लड़ाइयों में दोस्तों का साथ देता था। देखते ही देखते यह छोटी मोटी लड़ाई एक गैंग वॉर में बदलती चली गई। दोस्तों फिर क्या था, रुपेंद्र के पूरे पंजाब में तूती बोलने लगी। दोस्तों रुपेंद्र अपने गांव रसूलपुर में हमेशा अच्छे कामों के लिए जाना जाता था। शायद यही वजह रही होगी कि रुपेंद्र महज 22 साल की उम्र में गांव का सरपंच बन गया, जिसके बाद इसने कई अच्छे काम किए। लेकिन दोस्तों गांव के बाहर रुपेंद्र खौफ का पर्याय बन चुका था। उसके ऊपर हत्या, मारपीट, धमकाने जैसे कई संगीन मामले दर्ज थे। रुपेंद्र और उसके साथी खुलेआम सड़कों पर हथियार लहराते हुए नजर आते थे। रुपेंद्र बिल्कुल अपने नाम के उलट काम करता था। दोस्तों यही बढ़ती हुई दुश्मनी रुपेंद्र को आगे चलकर नुकसानदेह साबित हुई और साल 2003 में रुपेंद्र का अपहरण कर बेरहमी से हत्या कर दी गई। और दोस्तों इसकी डेड बॉडी आज तक एक रहस्य बनी हुई है। कईयों का मानना है कि पुलिस को भी रुपेंद्र की बॉडी आज तक नहीं मिली। दोस्तों 5वें नंबर पे नाम आता है प्रेमा लाहौरिया का, जो जालंधर का रहने वाला था। इसके ऊपर हत्या, फिरौती, डराना धमकाना और रंगदारी मांगने जैसे 2 दर्जन से भी ज्यादा केस दर्ज थे। प्रेमा सिंह उर्फ प्रेमा लाहौरिया वैसे तो कई करोड़ों की पुश्तैनी जमीन का मालिक था। 2016 में प्रेमा ने नाभा जेल से विक्की समेत 5 बदमाशों को भगाने में मदद की थी, जिसके बाद पुलिस को प्रेमा लाहौरिया की तलाश जोरों शोरों से थी, लेकिन यह कई सालों से फरार चल रहा था। साल 2015 में सुक्का कालवा की हत्या में प्रेमा लाहौरिया और विक्की गोंडर समेत 7 लोगों का नाम सामने आया था, जिनमें से 5 कुख्यात पुलिस के हत्थे चढ़ गए। लेकिन प्रेमा लाहौरिया अभी भी पुलिस की नजरों से बचकर भाग रहा था। दोस्तों पुलिस की यह तलाश 2018 में आकर खत्म हो गई, जब पुलिस को यह सूचना थी कि प्रेमा और उसके साथी पंजाब राजस्थान बॉर्डर स्थित अवरोहा में छिपे हुए हैं। पुलिस की एक स्पेशल टीम उसकी घेराबंदी करती है। प्रेमा और उसके साथी पुलिस से चारों ओर घिरा हुआ देख हड़बड़ाहट में फायरिंग चालू कर देते हैं और जवाबी कार्रवाई में मारे जाते हैं। दोस्तों नंबर 4 पे नाम आता है एक ऐसे गैंगस्टर का जो ना ही कोई सेलिब्रिटी था और ना ही कोई समाज सेवी, लेकिन पॉपुलैरिटी आज भी उनसे कई ज्यादा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सुक्का कालवा की। सुक्का का नाम उसके गांव कालवा से पड़ा। सुक्का बचपन से एक सीधा साधा लड़का था जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। सुक्का के पिता एक एनआरआई थे जो अमेरिका में बसना चाहते थे, जिसका मौका भी जिंदगी ने उन्हें दिया। लेकिन सुक्का के ऊपर एक छोटी मोटी लड़ाई में होने के आरोप में केस दर्ज था, जिसके चलते वह नहीं जा सका। सुक्का अभी भी अपराध की दुनिया से कोसों दूर था, लेकिन सुक्का हमेशा छोटी मोटी लड़ाइयों में शामिल रहता था। एक वक्त आया जब सुक्का ने अपने प्रेमिका से शादी की और ऑस्ट्रेलिया में अपनी बीवी के साथ रहने लगा, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। सुक्का रोज रोज के झगड़े से तंग आकर पंजाब आ गया। दोस्तों यही वो समय था जब सुक्का की जिंदगी तेजी से बदली और एक शाम खबर आती है कि सुक्का ने कभी उसके साथी रहे लवली बाबा को मार दिया, जिसके बाद लवली बाबा के जिगरी यार सोनू बाबा ने सुक्का को मारने की कसम खाई और कभी सुक्के के यार दोस्त रहे विक्की गोंडर और प्रेमा लाहौरिया ने मौत का खूनी खेल खेला और सुक्का की कोर्ट की वापसी के वक्त उसे एक भीड़ द्वारा गोलियों से भून दिया गया। दोस्तों नंबर 3 पे नाम आता है विक्की गोंडर का। कभी पंजाब में अपनी बादशाहत कायम करने वाला विक्की गोंडर शुरुआती समय से ऐसा नहीं था। विक्की नेशनल लेवल का डिस्क थ्रोअर था जिसने कई मेडल भी जीते। विक्की शुरुआती समय से एक इंटरनेशनल प्लेयर बनना चाहता था, लेकिन उसकी किस्मत कॉलेज आने के बाद बदल सी गई जब विक्की आगे की पढ़ाई करने के लिए जालंधर स्पोर्ट्स कॉलेज पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात प्रेमा लाहौरिया और दलजीत भाना से हुई, जो कॉलेज के समय एक साथ रहते थे। दोस्तों उन दिनों गोंडर पंजाब के सबसे बड़े गैंगस्टर सुक्का के संपर्क में आया, जो बाद में अच्छे साथी बन गए और गोंडर
उतर गया इस बेरहम दुनिया में। यह शुरुआती समय में छोटी मोटी लूटपाट करता था, लेकिन सुक्के से दुश्मनी के बाद गोंडर ने अपनी गैंग बनाई और कभी सुक्के का जिगरी यार रहा प्रेमा लाहौरिया भी सुक्के का साथ छोड़कर गोंडर के साथ शामिल हो गया। दोस्तों आगे क्या था? सुक्के की हत्या कर दी गई। उस वक्त तक विक्की पंजाब में खौफ का दूसरा नाम था। विक्की पुलिस की गिरफ्त में आया तो सही, लेकिन जेल की सलाखें उसे रोक ना पाई और वह नाबा जेल से भाग गया। पुलिस गोंडर की तलाश पूरी मशक्कत से कर रही थी, लेकिन 2018 में पुलिस को खबर थी कि विक्की गोंडर पंजाब राजस्थान बॉर्डर स्थित अबरोहा में अपने साथियों के साथ छिपा है। कुछ देर में पुलिस क्षेत्र को घेर लेती है। पुलिस को टहनियों के पीछे हलचल होती हुई दिखाई देती है। वहीं विक्की अपने आप को गिरा देख डर के मारे पुलिस पर गोलियां चला देता है और जवाबी कार्यवाही में मारा जाता है। दोस्तों नंबर 2 पे नाम आता है जयपाल भुल्लर का, जिसका असल नाम मंजीत सिंह है। यह नाम आजकल सोशल मीडिया पर काफी चर्चित है, और हो भी क्यों ना। दोस्तों जयपाल एक ए श्रेणी का गैंगस्टर था जो बीते कुछ दिन पहले कोलकाता में पंजाब पुलिस के एक जॉइंट ऑपरेशन में मारा गया। इसके ऊपर गैंगस्टर रोकी की हत्या कराने, सुक्का कालवा की हत्या में शामिल होने व डकैती और दोहरी हत्या जैसे 43 मामले दर्ज हैं। जयपाल एक नेशनल लेवल का हैमर थ्रोअर भी रह चुका है। बताया जाता है उसकी मुलाकात राजीव राजा नामक एक कुख्यात अपराधी से हुई। कभी पंजाब पुलिस में एएसआई रहे जयपाल के पिता ने बेटे को इस राह से वापस हटाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जयपाल और उसके परिवार को बदमाशों द्वारा जान से मारने की धमकी मिलती थी, जिस वजह से जयपाल जुर्म की दुनिया में आया। दोस्तों यह अपराधी ज्यादातर करोड़ों की लूट करता था। इसने साल 2009 में राजीव की जेल से भागने में मदद की, जिसके बाद इसकी मुलाकात सेरा खुब्बन से हुई और तीनों खूब आतंक मचाया करते थे। दोस्तों लेकिन पंजाब पुलिस भी चुप नहीं बैठी। पहले पुलिस ने सेरा खुब्बन का एनकाउंटर किया और जयपाल भुल्लर भी पुलिस के गुप्त ऑपरेशन में मारा गया। दोस्तों नंबर 1 पे बात करेंगे लॉरेंस बिश्नोई की, जिसके परिचय की शायद ही जरूरत हो। एक साधारण सा लड़का लॉरेंस कई गैंगों का सरगना बन गया। इसका खौफ केवल पंजाब तक ही सीमित नहीं, हरियाणा, यूपी और राजधानी दिल्ली में अपने पैर पसार चुका है। दोस्तों इसकी हमेशा से खासियत रही है, लॉरेंस कभी भी जुर्म को खुद अंजाम नहीं देता, बल्कि इसके इशारे पर किसी की भी जान ले सकने वाले गुर्गे इसके एक इशारे पर सारे काम को अंजाम देते हैं। वैसे लॉरेंस 7 करोड़ की पुश्तैनी जमीन का मालिक है और एक समय पर सोपो ग्रुप का अध्यक्ष भी रह चुका है, जिस वजह से लॉरेंस के पास लोगों का काफी समर्थन है। यह 26 साल की उम्र में 30 से ज्यादा मामलों में वांछित रहा है, जिसमें सलमान खान को मरवाने की कोशिश करना, हिंसा भड़काना और मारपीट जैसे मामले दर्ज हैं। इसकी बढ़ती हुई आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए पुलिस द्वारा इसे पकड़ लिया गया, लेकिन 17 जनवरी 2015 में पेशी पर जाते वक्त पुलिस को चकमा देकर भाग गया था, जिसके कुछ समय बाद यह पकड़ा गया। दोस्तों जेल में ही होने के बाद लॉरेंस का दबदबा आज भी उतना ही है। यह जेल में विदेशी सिमों का इस्तेमाल करता है और यहीं से अपनी गैंग को ऑपरेट करता है। दोस्तों यह थी पंजाब के कुख्यात बदमाशों की कहानी। आपकी क्या राय है इसके बारे में हमें जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।